रावण राज्य में रहते हुए पतित लोकलाज कुल की मर्यादा को छोड़ सत्य परमपिता परमात्मा की हर बात मानने की, गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहने की, वैरायटी विराट लीला को अच्छी तरह समझने की, कर्मों की गुह्य गति को समझकर सिर्फ अच्छे कर्म करने की, श्रेष्ठ कर्म करने की, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं, वास्तविकता से परिचित कराने वाले सत्य परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को, जो इस समय जीव आत्मा है, देह का आधार लेकर देह अभिमान में आ गए हैं, अपनी ओरिजिनलिटी को ही भूल गए हैं, हमें आकर हमारा परिचय देते हैं कि हम सब असल में निराकार आत्माएं हैं, निराकार धाम की रहने वाली निराकार परमपिता परमात्मा की संतान हैं। असल में हमारी अनादि सतोगुणी और आदि सतयुगी विशेषताएं हैं, जिनसे वो परिचित कराते हैं, समझ देते हैं कि देह भान देह अभिमान में आकर पराये देह के विकारी धर्म को प्रयोग में लाकर अनेक कर्म बंधनों में हम बंध गए हैं। अब पुनः हमको निर्बंधन होकर वापस अपने स्वतंत्र पवित्र धाम में जाना है। सृष्टि रूपी ड्रामा में देह अभिमान में आकर हमने अपना पाठ जो है वो बिगाड़ लिया। ड्रामा प्रकृति सृष्टि की नज़रों में हम सब गुनहगार बन गए। देह के भान दैहिक पिता जो जन्म जन्मांतर हम सब बदलते रहे हैं, संस्कार भी वैरायटी धारण किए हैं, जो टकराव का, दुख, शांति, भिन्नता, मतभेद का कारण बन गए हैं। अब जबकि समझ मिली है कि वो देह भान के रिश्ते ड्रामा के रोल हैं, परिवर्तनशील हैं, विनाशी हैं। ओरिजिनलिटी जो अविनाशी है वो तो ये है कि हम सभी आत्माएं हैं, निराकार परमपिता परमात्मा के हम सब संतानें हैं। तो हमारे संस्कार असल में हमारे निराकार परमपिता परमात्मा के संस्कार जैसे होने चाहिए। इसलिए समझते रहें कि बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाओ और शुभ भावना शुभकामनाधारी बनने का वरदान प्राप्त करो। हमारे सत्य परमपिता परमात्मा के संस्कार हैं विश्व कल्याणकारी, सदा शुभ भावना शुभकामनाधारी। सभी आत्माओं प्रति ही ऐसे संस्कार हैं, क्योंकि सभी उनके बच्चे हैं। भले इस समय देह अभिमान में आकर विस्मृत हैं सब, अभी हमें स्मृति आई है, हमारे लिए फिर सभी आत्माएं भाई भाई हैं। इसलिए हमारे व्यवहार में भी हमारे परमपिता परमात्मा के संस्कार होने चाहिए। हमें भी विश्व की सभी आत्माओं के प्रति कल्याणकारी शुभ भावना शुभकामनाधारी होकर रहना है। विस्मृत आत्माएं इस समय परवश होकर पाठ बजा रही हैं, इसलिए उन्हें परखते हुए, उन्हें समझते हुए हमें अब किसी के भी व्यवहार से प्रभावित होकर फीलिंग में नहीं आना है, किसी से भी किनारा नहीं करना है, नाराज़ नहीं होना है, पर चिंतन नहीं करना है, न पर चिंतन, न पर दर्शन करना है, न पर दोष लगाना है। ये भिन्न भिन्न संस्कार देह अभिमान में बने हैं, पुनर्जन्म में आने से बने हैं। अज्ञानतावश इन पराये संस्कारों को हम सब अपने संस्कार समझ बैठे हैं और परवश होकर उन्हें यूज़ करते हैं। ऐसे संस्कारों को मेरा समझने से पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती है। एडॉप्ट किए हुए संस्कारों को यूज़ कर हम सब ढीले हो जाते हैं। हम आत्माओं को सुजाग करते हुए मीठे परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि ये जो अडॉप्टेड संस्कार हैं, ये रावण की चीज़ है, ये हमारी नहीं है। शूद्र जीवन से निकाल कर मीठे परमात्मा ने हमें ब्राह्मण बनाया है। पुराने प्राय संस्कारों से मर्जीवापन हमें हमारे ओरिजिनल संस्कार की समझ देकर उन्हें यूज़ करने की समझ देते हैं। हम सब प्रभु के बच्चे हैं, उनकी रचना ब्राह्मण है, तो जो हमारे बाप के संस्कार हैं वही हमारे हैं, और वो संस्कार हैं सदा विश्व कल्याणकारी, सदा शुभ चिंतनधारी,
सभी आत्माओं के प्रति सिर्फ शुभ भावना, शुभकामना धारी है। अब पुनः संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने की, उन्हें नेचुरल बनाने की जिम्मेवारी को निभाना है। मिले हुए वरदान को फलीभूत करना है। स्मृति से समृद्धि आती है। सर्व शक्तियों का खजाना प्रभु से सभी को मिला है। जो इन शक्तियों की स्मृतियों को पक्का करते हैं, उनमें समृद्धि आ जाती है। फिर मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है कि स्मृति से सर्व शक्तियों को समय पर बहुत काल तक यूज़ कर सफलता प्राप्त करते हैं। वे ही फिर सर्व शक्तियों के खजाने के अधिकारी बन जाते हैं। विधि पूर्वक शक्तियों को समय पर कार्य में लगाकर उन्हें अपना बनाना होता है, तब उन पर अपना अधिकार होता है, तब मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हैं। सत्य परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं तो उन्हीं के समान हमें कर्तव्य भी करने हैं, सबूत देना है कि हम सब उनके हैं। उन्हीं के समान हमें खुदाई खिदमतगार बनना है। ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा संगम पर आते हैं, अपने बच्चों की खिदमत करते हैं। हमें भी खिदमत करनी है ज़रूर, उनके संग सेवा पर रहना है। सुहावने कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में प्रभु की मौजूदगी में उनकी श्रीमत प्रमाण चलकर हमें पुरुषोत्तम बनना है। कलयुग की समाप्ति होने को है तो कलयुग को पीट कर आने वाले सतयुग के लिए सच्चा बनना है। आत्मा के अनादि आदि स्वरूप में हमको लौटना है। गॉडली यूनिवर्सिटी में शिक्षित हो, मनुष्य से देवता बनना है। जो बनते हैं उनकी सदगति होती है, वे सचखंड का वर्षा प्राप्त करते हैं। ऑनर से पास होते हैं, इज्जत से घर जाते हैं, फिर इज्जत से नई दुनिया में आते हैं। हम रूहों के पिता सुप्रीम रूह, हम रूहों को हर बात स्पष्ट करके समझाते हैं, तो हमें भी देह के भान से परे होकर रूह बनकर उनकी बात सुननी है, समझनी है और अमल में लानी है। सुप्रीम रूह परमपिता परमात्मा पतित पावन है। वे ही ज्ञान गुण शक्तियों के आनंद सुख शांति प्रेम पवित्रता के दिव्यता सत्यता के सागर हैं। जो हम रूहों को चाहिए और जिससे हमारा कल्याण है, उस सर्व विशेषताओं के सागर पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा ही है। हमें फिर से बेदाग बनना है, सतोगुणी सत्युगी सतो प्रधान बनना है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ पावर हाउस ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा को ही याद करना है। बुद्धि का योग अब सब तरफ से हटाकर एक निराकार परमपिता परमात्मा संग ही हो, ये हमें ध्यान रखना है। फिर से हमें फुल चार्ज होना है। बेदाग हीरा बनना है। 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बनना है। हमें पावन बनना है। 63 जन्मों के पाप भस्म करने हैं। अब नया कोई पाप कर्म नहीं करना है, इसलिए बाप को ज़रूर याद करना है। स्वीट होम परम धाम को स्वर्ग धाम को भी याद करना है, क्योंकि दोनों धाम में जाने के लिए हमें यहाँ ही लायक बनना है। स्वर्ग धाम के लिए सच्ची कमाई और प्रारब्ध यहाँ ही बनानी है। बाप के बच्चे बने हैं, उनसे शिक्षित हो रहे हैं, तो पुरुषार्थ पूरा करना है ताकि सूर्यवंशी घराने में हम सब जाएं। पुरुषोत्तम संगम युग की अहमियत समझकर इसके पल पल को सफल करने की समझ देते हैं मीठे परमात्मा। इस युग की अहमियत से औरों को भी परिचित कराना है। कलयुग वैश्यालय का अंत है और सतयुग शिवालय की शुरुआत होनी है। बाप आए हैं विश्व का कल्याण करने, सभी तक संदेश पहुंचाना है। फिर से हमें निर्विकारी बनना है। यही हम आत्माओं की ओरिजिनलिटी है। ज्ञान से सद्गति करने आए हैं। मनुष्य सृष्टि के बीज रूप परमपिता परमात्मा। राजधानी स्थापन हो रही है, तो स्व पुरुषार्थ तीव्रता से करते हुए सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार भी हमें बनना है। पढ़ना है,
पढ़ाई शेयर भी करनी है। आत्मा भाइयों से सच्ची गीता के भगवान शिव की हर बात सुननी है, समझनी है, अमल में लानी है, तो नई दुनिया के मालिक देवी देवता बनेंगे। तमो प्रधानता से मुक्त होकर आत्मा को सतो प्रधान बनने का फरमान मिला हुआ है। तमो प्रधान से तमो, तमो से रजो, रजो से तमो की परत उतारते हुए हमें सतो प्रधान बनना है। हम आत्माएं ही स्मृति विस्मृति का पाठ बजाते हैं। कर्मों की लेप छेप हम आत्माओं को लगती है। अभी समझ से अपने पाठ को सुधारना है। श्रीमत पर चलकर अच्छी रिकॉर्डिंग करनी है। अच्छे बुरे कर्मों का फल हम आत्माएं ही पाती हैं। अभी सिर्फ हमें अच्छे कर्म करने हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा सिखा रहे हैं अच्छे कर्म करने। बुरे संस्कारों ने हमको पतित बना दिया है। अब ईश्वरीय संस्कारों से खुद को पवित्र बनाना है। राजयोग सिखला रहे हैं सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा। तो हमें राजयोगीपन, शरीर रूपी राजधानी को, सर्व कर्म इंद्रियों को, सूक्ष्म शक्तियों को श्रीमत की लगाम से, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से परमात्मा संग योग लगाकर सिविल बनाना है। स्वराज्य अधिकारीपन, विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करना है। गृहस्थ धर्म पवित्र था। जब सृष्टि रूपी ड्रामा की शुरुआत हुई तब भी वृद्धि होती थी योग बल से। तो गृहस्थ को विकारों से अब अधर्म नहीं बनाना है। धर्म अधर्म के खेल को समझकर अब अधर्म को जड़ से समाप्त करना है। वैश्यालय को छोड़ शिवालय में जाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। जो उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़े हैं उन्हें चढ़ने से जरूर बचाना है। उनके आत्मघात के जिम्मेवार नहीं बनना है। भगवान का फरमान है, विकारी हथियाला बांधना बंद करो, विकारों से वृद्धि करना बंद करो, पावन बनो तो उनका कहना मानना पड़े। बच्चों को पतित नहीं बनने देना है। कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादाओं को अब छोड़ देना है। ये तो दुर्गति कराकर शोक वाटिका में बंद कर देंगे। पवित्रता थी तो भारत में कितना सिरताज था, अभी पुनः उसे जन्नत बना रहे हैं भगवान। तो इस नेक कार्य में पूरा सहयोग देना है। सर्व के सदगति दाता हम आत्माओं को पावन बनाने पतित दुनिया में आए हैं। तो हमें खुद पर रहम करना है। उनकी श्रीमत पर चलकर हमें पावन जरूर बनना है। शूद्र से ब्राह्मण बनाया है प्रभु ने, तो अब ब्राह्मण से देवता बनने की जिम्मेवारी हमारी है, जिस जिम्मेवारी को पूरा करना है। क्रिएटर, डायरेक्टर, सुप्रीम एक्टर मीठे परमात्मा एक्ट करके हम आत्माओं को भी सत्यता और दिव्यता की सभ्यता से पाठ बजाने की समझ देते हैं। स्मृति दिलाते हैं कि जैसे सतयुग में शरीर लेकर हम सब ने सुख का पाठ बजाया था, ऐसे अभी फिर से बजाओ। सुख के संस्कार बनाने हैं, अपने को दुखों से मुक्त करना है। 63 जन्मों की भक्ति का फल ज्ञान मिल रहा है, तो अब समझ से पाठ बजाना है। अपने को आत्मा समझते कि सब संबंधों को बुद्धि से छोड़कर एक बाप को ही याद करना है। योग अग्नि से पापों को भस्म करना है। हमें मनमना भव होकर रहना है। यही मनमना भव हम आत्माओं के लिए सुरक्षा कवच है, जो हमें सर्व पापों से, विकर्मों से मुक्त रखेगा। संपन्न संपूर्ण बनाकर पास विद ऑनर की डिग्री प्राप्त करनी है। इसमें हमें मनमना भव ही मदद करेगा। कर्मों की गुह्य गति बताकर बुरे कर्मों से बचाने वाले कल्याणकारी परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।